नमस्कार। दिल्ली टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता भारती। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदल जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, राहुल गांधी जी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चला रखी है जो उन्होंने, तो उसमें सर जनता का उन्हें पूर्ण समर्थन मिल रहा है। तो इससे आपको क्या लगता है सर, 2024 के चुनाव में क्या कांग्रेस का फिर से उदय हो पाएगा? देखिए, कांग्रेस को जोड़ने के ही आज कांग्रेस को जरूरत है। भारत तो विभाजित कांग्रेस ने किया था। 1947 में देश का बंटवारा इसी कांग्रेस ने, उसके नेताओं की महत्वाकांक्षा की वजह से भारत के दो टुकड़े हुए थे। महात्मा गांधी का यह कथन था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, मेरे जीते जी भारत का विभाजन नहीं होगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा की वजह से उन्होंने देश का विभाजन स्वीकार किया और देश के दो टुकड़े हुए, जिसमें द्विराष्ट्र के सिद्धांत के ऊपर मुसलमानों को एक 33% देश का हिस्सा पाकिस्तान के नाम से दे दिया गया और बाकी जिस हिंदुओं को जो हिस्सा मिला उसको भी उन्होंने मतलब पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर ने करके, जब द्विराष्ट्र के सिद्धांत में देश का विभाजन हुआ तो यह हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, वो मुस्लिम राष्ट्र होता, यही न्याय था। और इसको धर्मनिरपेक्ष रखकर आज एक हमारे भारत में दोबारा से विभाजन की कांग्रेस ने जो नींव रखी हुई है, पूरे भारत में आज दंगे, आतंकवाद उसी की देन है, उसी कांग्रेस की नीतियों की देन है। और मुस्लिम तुष्टिकरण, मुझे कहने में लोग हिचकते हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण, मैं खुला कहता हूं कि ये कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टिकरण है और उसी की नीति पर यह भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा चल रही है। सर, अगर राहुल गांधी जी की बात करें तो उनका कहना है कि हम जो कुछ करते हैं वो सब मतलब बीजेपी वाले सब वो चीज उनकी आंखों में मतलब गड़ता रहता है एक तरीके से। अब एक तरीके से ये ले लो कि अब राहुल गांधी ठंड इतनी है दिल्ली में, राहुल गांधी टी शर्ट पहन के एक अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो उसको भी भाजपा ने मतलब एक बहुत बढ़िया सा इशू सा बना दिया है। देखिए, हमारे पार्कों में आप जाइए, कितने लोग योग करते मिलेंगे आपको, सब टी शर्ट में योग करते हैं। और जब आदमी चलता है, जब आदमी व्यायाम करता है, एक शरीर में गर्मी रहती है और वो गर्मी शायद राहुल जी के शरीर में भी होगी। तो टी शर्ट पहनना कोई वो नहीं है उसके लिए। और हमारे तो योगी साधु संत, आप तपस्या करते हैं, अभी अमित शाह जी गंगा में स्नान कर रहे हैं, उनकी फोटो देखिए, योगी जी की फोटो देखिए, तो क्या हम उनको क्या कहेंगे आपको? और ये तो टी शर्ट तो पहने हुए हैं, हमारे साधु संत तो तपस्याएं करते हैं नंगे शरीर। हमारा जैन धर्म जिसमें दिगंबर साधु होते हैं, दिगंबर जैन जो है, वो तो कपड़ा ही नहीं पहनते, अब उनका क्या कहोगे आप? तो हमारे तो भारत की संस्कृति है, भारत में बहुत त्यागी तपस्वी लोग हैं, तो अच्छा है उसमें। और राहुल गांधी के बारे में तो क्या कहेंगे इनका, अभी बीच में छुट्टियां मनाने गए थे, अब मुझे नहीं पता यात्रा छोड़कर क्यों गए। अगर वो लगातार यात्रा करते रहते तो अच्छा था, कम से कम कांग्रेस तो जुड़ जाती। भारत तो जोड़ने का तो कोई कांग्रेस और भारत जोड़ो ये एक मजाक सा लगता है। कांग्रेस तो भारत तोड़ो की नीति पे चली है, भारत का विभाजन करने वाली कांग्रेस। भारत जोड़ने की बात करे उसे तो कांग्रेस जोड़ने की बात करनी चाहिए। 135 साल की पार्टी का जो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, तुष्टिकरण से करके और देश के विभाजन की बातें करके, वो जो राम के बारे में ये कहे कि भाई राम तो एक काल्पनिक शब्द है, वो पार्टी अगर भारत जोड़ो की बात करे, उस देश में जहां उठते ही लोग राम राम कहते हैं, जय श्री राम जी की कहते हैं, राम नाम सत्य मरते वक्त कहते हैं, उस देश में अगर राम के अस्तित्व पे कोई पार्टी सवाल करती है, उसको भारत जोड़ने का नारा देने का भी अधिकार नहीं। सर, राहुल गांधी ने अभी हाल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरुक्षेत्र में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मर चुका है, राहुल गांधी है ही नहीं, राहुल गांधी सिर्फ भाजपा वालों के लिए है। ये क्या था सर? उस आदमी के बारे में कुछ भी कहना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता तो उसका नाम भी लेना उचित नहीं मानते। उसको कोई जानकारी नहीं है, कहीं कुछ बोल देता है, कहीं कुछ बोल देता है। ना उसको इतिहास की जानकारी है भारत के, ना उसके भारत के भूगोल की जानकारी है। लेकिन उसको पार्टी में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, पार्टी में गांधी परिवार की, जो नेहरू तथाकथित नेहरू गांधी परिवार है, वास्तव में तो ये बडेरा परिवार है, फिरोज खान का वंश है ये, लेकिन अपने आप को ये राहुल गांधी और गांधी और नेहरू से अपने आप को जोड़ते हैं। उस परिवार की कांग्रेस में
अस्तित्व को बचाने के लिए ये यात्रा की जा रही है। और इसीलिए इन्होंने अपने नाम के साथ गांधी लगा रखा है, नहीं तो गांधी से क्या मतलब इनका। ये अपने दादा का नाम क्यों नहीं लिखते? अपने दादा का नाम कभी ये मजारों पे, दिल्ली की ये समाधियों पे गए महापुरुषों की, फिरोज खान की समाधि पर क्यों नहीं गए? अपने वंश पे हमें गर्व होता है, हम अपने पूर्वजों का नाम लेते हैं, ये क्यों शर्माते हैं? क्या गलती है इनके परिवार में? ये थे हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदल जी। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली टॉक्स।